कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण का ये 36वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत शिव सहस्त्र नाम का फल बतलाया गया है। सहस्त्र नाम यानी कि 1000 नाम शिव जी के पहले एपिसोड में मैंने आपको बतलाए थे। अब उसकी फल क्या होता है, तो इसी पाठ एवं पूजन द्वारा शंकर प्रसन्न हुए। प्रत्यक्ष होकर भगवान विष्णु को दिव्य सुदर्शन चक्र देते हुए बोले, हे विष्णु जी, सभी भय से मुक्त होने के अर्थ मेरे 1000 नामों का पाठ जो एवं पूजन किया है, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और यह सुदर्शन चक्र तुम्हें सभी प्रकार से भय निर्मुक्त करता है। इसे धारण करो और जो भी पुरुष प्रातः काल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर इन 1000 नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। विष्णु जी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब अपनी इच्छा के साथ वर मांगो। विष्णु जी बोले, हे स्वामिन, इस दास पर आप सदा कृपा करते रहें। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूं, बस यही वर चाहिए। तब शंकर जी बोले, हे विष्णु, तुम सभी देवों में श्रेष्ठ स्तुति के योग्य विश्वंभर कहलाओगे। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर एवं सुदर्शन चक्र देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तब विष्णु जी शिव का स्मरण करते हुए अपने कार्य में संलग्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगला अध्याय 37वां है, जिसमें शिव भक्तों की कथा का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, हे मुनियों, प्राचीन काल में देवता, ऋषि एवं राजाओं ने भगवान शंकर जी का पूजन उपासना आदि किया था। उनकी अत्यंत श्रेष्ठ कथा है, वही हम सुनाते हैं। यही कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रति कही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, भगवान शंकर की पवित्र कथा श्रवण करो। भगवान शंकर का पूजन लक्ष्मी सहित विष्णु जी ने तथा मैंने किया था, जिससे हमारी कामनाएं सभी पूर्ण हुई थीं। भगवान सदाशिव का पूजन दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीचि, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपाय, पराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ग आदि सभी ऋषि किया करते हैं। भगवान शंकर के ये लोग परम भक्त हैं। इसी प्रकार शुक्र, शौनकादिक आदि भी शिव आराधन किया करते हैं। अधिचित ने वधु के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्रादिक लोकपाल, वश महाराजनिक देवता, साध्य, गंधर्व,
किन्नर एवं अन्य भी उपदेवता आराधन करते हैं। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, विरोचन, वाराणासुर, हिरण्याक्ष पुत्र वृषर, परवादनु, दानव आदि सभी शिव भक्त हुए हैं। शेष, वासुकी, तक्षक, गरुड़ आदि पक्षी गण शिव पूजक हैं। सूर्य, चंद्रमा, स्वयंभुक सभी मनुराजा विप्रवत, उत्तानपाद, ध्रुव, वृषभ, भरत एवं इनके सभी भ्राता शिव भक्त हुए हैं। राजा दिलीप, रघुनीतिज्ञ, अजगुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ आदि सभी सूर्यवंशी राजा रानियों के साथ शिव पूजन में लगे रहे। तभी तो भगवान शंकर जी की अतुल कृपा से रानी कौशल्या के गर्भ से विष्णु के अवतार श्री राम, सुमित्रा से लक्ष्मण, शत्रुघ्न एवं कैकेयी से भरत ये 4 पुत्र प्रकट हुए। श्री राम तो भगवान शिव के परम भक्त रुद्राक्ष एवं भस्मधारी थे। शिव पार्थिव लिंग के पूजन कार्य में लगे रहते। श्री वशिष्ठ जी ने अपने तपस्या के बल से सुगुम्न पुत्र को जन्म हो जाने पर वर दिया। यही सुगुम्न एक दिन उस वन में गए जिस वन में आ जाने वाले पुरुष को स्त्री भाव प्राप्त हो जाता था। इसके लिए श्री पार्वती जी की प्रसन्नता के हेतु भगवान शंकर ने ऐसा कह रखा था। तब उस वन में जाकर सुगुम्न स्त्री हो गए। उसके बाद सुगुम्न ने शिव पार्थिव लिंग की विधिवत पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव ने 1 महीने पुरुष 1 महीने स्त्री रहने का विधान कर दिया। उसके बाद सुगुम्न ने अपना राज्यपाट पुत्रों को दे दिया। फिर वन में जाकर शिव आराधन करके अंत में परम पद प्राप्त किया। सुगुम्न के पुत्र पुरु ने भी शिव भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त की। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बद्रीगिरी नामक पर्वत पर निवास करके 7 महीने पर्यंत शिव आराधन किया। शिव प्रसन्न हुए, उनसे वर पाकर ब्रह्मांड भर को अपने वश में कर लिया। जगत भर के गुरु कहलाए। श्री कृष्ण जी के वंश में उत्पन्न प्रद्युम्न, सांब आदि भी शंकर भक्त हुए हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार अनेकों देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य, राक्षस आदि शंकर भक्त हुए हैं। उनकी गणना हो ही नहीं सकती। बोलिए शंकर भगवान की जय। 38वां अध्याय है, जिसमें शिवरात्रि का विधान बतलाया गया है। ऋषि बोले, हे महाभाग्य सूत जी, जिस व्रत के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा द्वारा प्राणियों को भोग मोक्षादि देकर सुखी करते हैं, वही व्रत हमें सुनाइए, जिसका कि उपवास करके हम शिव जी को प्रसन्न करें। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने सदा शिव से किया था। श्री पार्वती जी बोली, शिव शंभो, आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग मोक्ष दिया करते हैं? यह सुनकर सदाशिव बोले, हे उमे, मुझे प्रसन्न करने के लिए तो अनेकों व्रत एवं उपवास हैं, जिससे भोग मोक्ष सुलभ है, किंतु वेद वक्ता ऋषियों ने 10 उपवास सर्वोत्तम कहे हैं। यह 10 उपवास
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों वर्ण भांति भांति करें। प्रत्येक महीने की अष्टमी में उपवास करके रात्रि समय व्रत को खोलें, किंतु कालाष्टमी के दिन का किया कर गया उपवास रात्रि के समय न खोलें, अर्थात भोजन न करें। और प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास न करें, दिन के समय से पूजन करके रात को भोजन करें, किंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को तो रात में भी भोजन ना करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व्रत में रात के समय भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व्रत में तो रात भर निराहार रहे। कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष के सोमवारों के व्रतों में रात्रि समय भोजन करें। यह सभी उपवास अपने सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्त करें। इन सब में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है, उसका फल अधिक है। यह व्रत फागुन महीने के कृष्ण पक्ष में होता है। हे उमे, अब इस व्रत का नियम सुनो। प्रातः काल निद्रा त्याग दे, अपना नित्य कर्म करके शिव मंदिर में पहुँचे। वहाँ विधि पूर्वक शिव पूजन करके नमस्कार करते हुए प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मैं चाहता हूँ कि आज शिवरात्रि का उपवास व्रत धारण करूँ। उसमें मेरी अभिलाषा को आप अतीव कृपा करके निर्विघ्न पूर्ण करो। काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ ना सकें। मेरी भली भांति आप रक्षा करें। यह कहकर शिव जी के सामने प्रतिज्ञा संकल्प करें। उसके बाद रात होने पर सभी पूजन सामग्री अपने पास इकट्ठी करके उस शिव मंदिर में पहुँचे जहाँ शिवलिंग शास्त्र सिद्ध हों। उनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों द्वारा हो चुकी हो। वहाँ पहुंचकर शुद्ध स्थान में सामग्री धरकर स्नान करे और शुद्ध वस्त्र धारण करके उत्तम आसन पर बैठकर शिव पूजन आरंभ करे। हे विष्णु जी, शिव भक्त तो रात्रि के चारों पहर में 4 शिव पार्थिव लिंगों की रचना करके विधि पूर्वक चारों प्रहर वेद मंत्रों के द्वारा 5 वस्तुओं से शिव पूजन करे। 108 शिव मंत्र बोलकर जलधारा चढ़ावे। उस जलधारा से शिव पर पहले चढ़ाई हुई वस्तु को नीचे उतारे। उसके बाद गुरु मंत्र किंवा शिव नाम मंत्र बोलकर काले तिलों से भगवान शंकर को पूजन कर भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान इन 8 नामों को बोलते हुए कमल पुष्प तथा कनेर के फूल शिव पर चढ़ावे। उसके बाद धूप दीप, पका हुआ उत्तम अन्न का नैवेद्य आदि निवेदन करे। फिर नमस्कार करे। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का भी जपन करे। जपन हो जाने पर ध्यान मुद्रा दिखाकर निर्मल जल द्वारा शिव तर्पण करें। वित्त सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। यह सबका सब पूजन फल शिव अर्पण करें। फिर विधि पूर्वक विसर्जन करें। यह पूजन रात्रि के पहले पहर का हुआ। इसी प्रकार दूसरे पहर में भी उन्हीं वस्तुओं द्वारा शिव पूजन करके 216 शिव
मंत्रों द्वारा शिव पर जलाधार डाले। इसी तरह हर एक वस्तु को चढ़ाते समय पहले की अपेक्षा हर एक मंत्र 2 बार बोले। तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अर्घ्य, बिजौरे आदि वस्तुओं से शिव पूजा करें। खीर का नैवेद्य चढ़ाकर प्रणाम करें। उसके बाद पहले पहर में जपे हुए मंत्र से दूना जप करें। ब्राह्मण भोजन व संकल्प करके पूजन का फल शिवार्पण करें, फिर विसर्जन करें। तीसरे पहर का पूजन फिर प्रथमवत हो। विशेषता इसमें जौ के स्थान पर गेहूँ हों और पुष्पों के स्थान पर आक के फूल पूजन में लगावे। अनेकों प्रकार के धूप दीप नैवेद्य पुए का हो, शाक भी साथ हो, वह शिव पर चढ़ावे। कपूर की आरती करे, अर्घ अनार चढ़ावे, फिर पहले की अपेक्षा दुगना जप करे। दक्षिणा सहित यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। प्रहर समाप्त होने पर पूजन का फल शिवार्पण करके विसर्जन करे। उसके बाद चौथा प्रहर लगने पर शिव आवाहन करके उड़द, कंगनी, मूंग, सातों धातु अथवा शंख फूल एवं बिल्व पत्रादि से मंत्रों को बोलकर विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद उड़द के बनाए गए पदार्थ और भी स्वादिष्ट मिष्ठान्न विविध प्रकार के शिव को चढ़ावे। सुंदर पके हुए केले के फल और ऋतु के अनुकूल अन्य फल प्रेम के साथ शिव के आगे समर्पित करे। फिर जितना जप पहले किया हो उससे दुगना जप करे। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। इसी प्रकार सूर्य के उदय होने तक उत्सव करता रहे, प्रेम में मग्न रहे। उसके बाद स्नान करके शिव पूजन करे। अनेकों पूजन सामग्रियों से अभिषेक करे। उसके बाद रात्रि समय में जितने ब्राह्मणों का संकल्प किया हो उतने ब्राह्मण तथा यतिजनों को बुलाकर भक्ति पूर्वक उन्हें भोजन करावे। फिर शिव शंकर को नमस्कार करके हाथ में पुष्प लेकर नम्रता के साथ प्रार्थना करे कि हे दया निधान, मुझे आप अपनी भक्ति का वरदान दीजिए कि सर्वदा मैं आपकी भक्ति में तत्पर रहूं। जो कुछ भी जाने अनजाने योग्य अयोग्य मैंने आपका व्रत पूजन किया है उसे आप कृपा करके अंगीकार करें, सुफल करें। हे शंभो, जहाँ पर भी मेरा जन्म हो वहाँ सभी आपके पूर्ण भक्त हों, उनमें मेरा वास हो। यह कहकर शिवजी पर पुष्पांजलि समर्पित करे। फिर ब्राह्मण द्वारा तिलक करावे। उसका आशीर्वाद पाकर भगवान शंकर का विसर्जन करे। हे विष्णु, इस विधि के अनुसार शिवरात्रि का व्रत करके का बहुत ही महत्व है, जिसका वर्णन अतीव कठिन है। इस व्रत के करने वाले को शिव सानिध्य प्राप्त होता है, वह कभी शिव से अलग नहीं होता। इस महीने इस प्रकार के व्रत उपवास करने वाले के सब फलों की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक उद्यापन भी करना चाहिए। हे पार्वती जी, इस प्रकार से अनायास भी किसी से यह व्रत हो जाए तो उसको भी मोक्ष पद प्राप्त होता है। सूत जी बोले, भगवान शंकर जी से इस व्रत का विधान श्री पार्वती जी के अतिरिक्त श्री विष्णु जी ने भी सुना।
सुनकर प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णु जी अपने धाम को पधारे। फिर लोक हित के लिए इस व्रत को किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 39वां अध्याय है, जिसमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बतलाई गई है। अगले एपिसोड में बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।